चुकी हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग। ओके, यानी एक पिक अ चार्म रीडिंग कह सकते हैं हम, या फिर पिक अ पाइल रीडिंग कह सकते हैं हम। आज का टॉपिक व्यूअर्स ये होने वाला है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन उसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास दो चार्म्स हैं, दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, ये एक हॉर्स है व्यूअर्स, कैन यू सी द हॉर्स। तो ये एक हॉर्स है विच इज पाइल नंबर 1, और ये हमारे पास एक कृष्ण मुकुट है जो कि है पाइल नंबर 2। सी, सॉरी, लेट मी शो यू। कृष्ण मुकुट है, ये है पाइल नंबर 2, और ये जो हॉर्स है हमारे पास, ये है पाइल नंबर 1। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि जो रीडिंग रहेगी पूरी तरह से टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इस वीडियो पर पहुँचेंगे, इसमें तभी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा, क्योंकि आप जब भी इस वीडियो पर पहुँचेंगे ये तभी आपके लिए होगा। ओके व्यूअर्स, और ये सभी साइंस के लिए है, आपका कोई भी साइन हो, और ये हर सिचुएशन के लिए है। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड हैं, कैसी भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये आप पर रेजोनेट हो सकता है। ओके व्यूअर्स, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं, और आप ही की वजह से उनकी हेल्प हो पाएगी। ओके व्यूअर्स, तो चलिए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल ओके अभी चूज़ नहीं किया है आपने, लेट मी गिव यू द टाइम टू चूज़ द पाइल्स। तो आप इन दोनों में से एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा। आगे एक पिक्चर लगाऊंगी मैं, उस पिक्चर में से आप क्लियरली दोनों पाइल्स को, दोनों जो चार्म्स हैं उनको देख सकते हो, और उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हो। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि ये हॉर्स वाला चूज किया था फर्स्ट पाइल, तो गाइस चलिए चेक करते हैं, यहाँ रख के इसको, कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। चलिए चेक करते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। पाइल नंबर 1, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, काफी कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। आई कैन नॉट टेक ऑल ऑफ देम। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, क्लैरिफाई करती हूँ 8 ऑफ वैंड्स को। 4 ऑफ वैंड्स। गाइस, आपके भाग्य में वेट तो है, यानी इंतज़ार तो है, लेकिन इंतज़ार के बाद जितना ही इंतज़ार है उतना ही अच्छा फल भी है आपके जीवन में, ऐसा ही लग रहा है। 3 क्लैरिफाइड बाय 3। आपका बर्थडे तो नहीं आता है 3rd मंथ में, या आपका बर्थ डेट हो 3। 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड गाइस। एनर्जी ऑफ डेक जो है वो पेज ऑफ वैंस है, विच वी कैन प्लेस हियर।
व्यूअर्स, यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है, पहली बात तो ये लग रही है कि आप बहुत समय से अब तक अपनी लाइफ में खुशियाँ आने का वेट ही कर रहे हैं और अब आपके लिए ना इंतज़ार करना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो गया है, क्योंकि आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैं कब तक इंतज़ार ही करता रहूँ। यानी कि किस हर सिचुएशन का आप वेट ही कर रहे हैं, सक्सेस का भी आप वेट ही कर रहे हैं, प्यार में सक्सेस मिलने का भी आप वेट ही कर रहे हैं और अब आपको ऐसा भी लगने लगा है कि ये इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होगा, शायद मैं अनलकी हूँ इन चीज़ों में और मुझे कभी खुशियाँ मिलेंगी नहीं। आपके दिमाग में ये विचार बन चुका है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को फ्यूचर में देखते थे, लेकिन आपको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। साथ ही गाइस, आपके लेकिन जो किस्मत में लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा ना गाइस, वो बहुत अच्छा ही होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वेट तो बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग की एनर्जी ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन ऐसा है कि आपको जितना भी आप वेट कर रहे हैं उसका आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपने जिस भी चीज़ के लिए संघर्ष किया है, जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार किया है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। वहाँ आपको सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स। तो वहाँ आपको सेलिब्रेशन का कार्ड है और आपको गाइज यहाँ लव में भी सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में गाइज कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हो सकता है आपका सोलमेट हो या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो उससे, लेकिन वो जो भी व्यक्ति होगा वो आपसे ट्रूली जेन्युइनली प्यार करता होगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास करेंगे या सिर्फ अट्रैक्शन है इसीलिए, नहीं, सच में जो आपसे प्यार करते होंगे वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपकी जो किस्मत है उसमें सच्चा प्यार आपके लिए है गाइज। और रही बात गाइज यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो गाइज यहाँ पर मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी लग रही है कि आपके पास इतना आप सक्सेसफुल हो पाओगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप इतना काबिल बन पाएंगे, इतना सक्सेसफुल बन पाएंगे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ और इसीलिए आपका जो गिव एंड टेक रहेगा ना, जो भी फाइनेंशियल गिव एंड टेक रहेगा आपका, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल रहेगा। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में भी आपका जो गिव एंड टेक होगा, यानी कि व्यूअर्स, आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उस पर्सन के लिए, आप जितना प्रयास करेंगे इस रिश्ते के लिए, जो भी होगा रिश्ता आपका, वहीं से आपके पर्सन भी बराबर प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान रिश्ते में अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को इन्वेस्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, आपके पर्सन भी करेंगे। यहाँ इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि या तो आपको रेड कलर पसंद होगा या आपके कोई लाइफ पार्टनर है या कोई पर्सन है, उनको अच्छा लगता होगा कि आप रेड पहने या आपकी तारीफ करी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी रेड पसंद हो सकता है या आप रेड में बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे, ऐसा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले समय में कुछ समय तक आप और वेट करेंगे, ऐसा लग रहा है, काफ़ी सब्र रख के बैठे हुए हैं किसी चीज़ के लिए। या फिर यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने आपको सताया है, काफ़ी लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन आपने उस चीज़ का कोई रिवेंज नहीं लिया है, कोई गुस्सा नहीं निकाला है उस चीज़ का, और आप कब से वेट करके बैठे हुए हैं कि अभी मेरा समय अच्छा नहीं है, जब मेरा समय अच्छा होगा तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपकी तरफ ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे देखकर काफ़ी कुछ लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप स्टेबल हो जाएं। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे कि आपको अलग अलग सोर्सेज मिल जाएंगे पैसे अर्न करने के, या फिर आप अलग अलग सोर्सेज ढूंढ लेंगे कि आप उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपको प्रॉपर रिटर्न्स मिलें, या फिर आपके दिमाग में बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे अर्निंग करने के लिए और आपको हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए कि मैं क्या चूज़ करूं और मैं क्या कर सकता हूं। सेम गोज़ विद योर लव लाइफ गाइज, आपके लव लाइफ में भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि कई तरीके के लोगों से आपका सामना हो, कई तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर करें, लेकिन और उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपकी हैप्पीनेस होगी, जिनके साथ आपकी फुलफिलमेंट होगी, जिनके साथ अल्टीमेटली आप हैप्पी रहेंगे और आप स्टेबल रहेंगे। उनके साथ जो आपका रिश्ता होगा ना व्यूअर्स, वो ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन मतलब चांदनी है और उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा।
कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। ये रिश्ता बहुत ही स्टेबल होगा, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होंगे। और ये 4 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखकर व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मैं बता दूं आपको, कि जिनसे आपका ये लव होगा, जिनसे आपका म्यूचुअल लव होगा, उन्हीं से आपकी शादी हो जाएगी। यानी कि आपकी शादी उन्हीं से होगी जिनसे आप प्यार करते होंगे, जिनसे आपका म्यूचुअल कनेक्शन होगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्टेबल लव की एनर्जी है, लेकिन आपको ये इतनी इजीली मिली भी नहीं है। ये आपको मिलेगी बहुत वेट करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपको कभी घमंड दिखाने का मौका नहीं मिला है, आपको कभी अब एटीट्यूड दिखाने का, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ऐसा मौका मिलना चाहिए या मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में आप थोड़े प्राउड फील कर सकते हैं कि अब मैं कुछ हूँ, या अब अब मुझसे बात करो, अब मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप काफ़ी प्राउड फील करें अपने आप पर, लेकिन अब तक ऐसा रहा नहीं है। अब तक ऐसा है कि आप कभी अपनी किसी चीज़ पर ज़्यादा प्राउड नहीं कर पाए, आपने कभी कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करी और अपनी सीमा में रहे। यानी कि आपने अपनी लिमिट बना के रखी कि अभी मैं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे ज़्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर यही होगा कि आप लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई होंगी, लेकिन आप शांत रहे हैं और इसी बात का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आगे जाके आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे और आप काफ़ी कम्युनिकेटिव हो जाएंगे आगे जाकर। अगर आप अभी अपनी बातों का एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या आपको कोई सुनने के लिए नहीं होता आपकी प्रॉब्लम्स को, तो आगे जाके लोग आपके बहुत फ्रेंड्स बनने वाले हैं, लोग काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं आपको, क्योंकि वो देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपका ना फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड सर्कल बड़ा होने का ये मतलब नहीं रहेगा कि वो आपके सब सच्चे दोस्त हैं, ठीक है? इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा भी लग रहा है, एक मिनट चलिए मैं यहाँ से पहले कुछ डिवाइन मैसेजेस लेती हूँ कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आया है मेरे पास वो आया है चैरिटी का, जिसमें लिखा है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन एंड आस्क यू शैल रिसीव। ओके, तो गाइज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर, आपको भगवान पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। आप जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो सब आपको मिलेगी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी काम एंड आप बिलीव करते रहिए। यहाँ पर वाइट ईगल का कार्ड आया है जो बताता है एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो गाइज यहाँ पर ये है कि अगर कोई ऐसी भी समस्या है जो आप काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो आप काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है जो आप काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, या कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई केस हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, कोई लीगल मैटर हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको उनसे प्रे करना चाहिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपको हील करें, और तभी आपकी सारी सिचुएशंस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, आपको उनको भी प्रे करते रहना चाहिए। ओके, आपको अपने एंसेस्टर्स का भी प्रेयर करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई डू। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। कोई और डिवाइन मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए? मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो व्यूअर्स ये बात फिर से यहीं आ गई कि आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं, आपको वहाँ से उन पर फोकस नहीं करना है। यानी कि मैंने कहा ना कि आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आप उन पर फोकस नहीं करके अगर आप बड़ी पिक्चर पर फोकस करेंगे, उस पर फोकस करेंगे जो आप डिज़ायर करते हैं, तो वही आप रिसीव करेंगे। बिकॉज यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और आपको जो सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स के बाद जो आपको सुकून है उसको आप
फोकस करिए, जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। दैट वॉज नॉट अ कंप्लीट डिटेल्ड रीडिंग। मैं एक वीडियो ऐसा भी लेकर आऊँगी जहाँ पर और डिटेल में हम बात करेंगे इस बारे में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एलेबोरेटिव टॉपिक। तो इतना एलेबोरेटिव टॉपिक होता है तो वी नीड टाइम फॉर दैट, ओके। तो मुझे इसके लिए और भी वीडियोस बनाने हैं इसी टॉपिक पर, ओके व्यूअर्स। तो चलिए, अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग मेरे को बताइए कि कमेंट करके कि कैसी रीडिंग थी, कैसी लगी आपको, कितना मैच हुआ आपके सिचुएशन से। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही व्यूअर्स, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी जब भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी आप नोटिफाइड हो जाएंगे। साथ ही व्यूअर्स, ऐसा भी होगा कि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाएगी, ओके व्यूअर्स। वेट अ मिनट। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। चलिए व्यूअर्स, चेक करते हैं कि आपकी पाइल में क्या आया है, कि आपकी किस्मत में क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ऐसा क्या है आपकी किस्मत में, आपकी किस्मत क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स। एम्प्रेस, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 2-3 कार्ड पॉप आउट हो रहे थे। I will take only one. Clarify 9 of Pentacles, universe. Clarify 9 of Pentacles. Okay. Ace of Wands. 3 of Wands is the energy of deck. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि गाइस, आपकी किस्मत में पहली बात तो ये कि आपको या तो बहुत बड़ा धोखा, हार्ट ब्रेक मिल चुका है, या अभी लाइफ में मिलना बाकी है। ऐसा लग रहा है कि या तो गाइज, आई एम सॉरी, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी माँ है नहीं, जिनकी माँ का देहांत हुआ है, या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी माँ उनसे दूर रहती हैं, या आप ऐसा लग रहा है कुछ मुझे यहाँ पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी है, मुझे नहीं पता, वो आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, जैसे मौसियाँ, रिलेटिव्स में कोई होता है, बुआ होती हैं लोगों की, भाभियाँ, चाचियाँ, घर में जो महिलाएं होती हैं रिश्तेदारी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है ऐसा जिसने आपको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपके लिए काफ़ी ख़राब करने की कोशिश की है, और नहीं की है तो आगे करेगा। या फिर व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी जो भी माँ है, या हो सकता है कि कोई फीमेल फिगर है, मैं माँ को ही ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रही हूँ, जैसे आपकी कोई वाइफ हो सकती है, या कोई कोई एक्स पार्टनर भी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी फीमेल की वजह से, आप मेल देख रहे हो सकते हैं ये रीडिंग, या आप फीमेल्स भी ये रीडिंग देख रही हो सकती हैं, फिर भी मैं यही कहूँगी आप दोनों के लिए ही कि किसी फीमेल की वजह से आपको बहुत बड़ा दुख पहुँचा है, एक सदमा सा लगा है, बहुत तकलीफ हुई है।
जो भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, अगर वो देख रही हैं, तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी माँ का बहुत डोमिनेशन हो सकता है या उनकी बहन का बहुत डोमिनेशन हो सकता है। किसी फीमेल के इंटरफेरेंस की वजह से बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, या हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो बहुत पेन सहा है आपने। लेकिन गाइस फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड अबंडेंस सिचुएशन में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए फैसले लेंगे और काफ़ी पावर में आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सब तभी होगा, आपको गाइस बहुत टफ फाइट देनी है। आपकी लाइफ में काफ़ी झमेले हैं, आपको टफ फाइट देनी है। काफ़ी लोग आपके रास्ते में हर्डल्स बनेंगे, काफ़ी लोग। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन में कि आप आगे ना बढ़ें, ये चाहते हैं काफ़ी सारे लोग। मैं नहीं जानती कि आपके मित्र हैं, कि आपके रिश्तेदार हैं, या मैं नहीं जानती कौन है यह लोग, लेकिन यह लोग यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। किसी तरह आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और गाइस ऐसे समय में आप बहुत ही चतुराई से, बहुत ही अक्लमंदी से आप अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप जिनको प्यार करते हैं, जो आपके नियर और डियर वंस हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और मैं ज़्यादातर आपसे कहूँगी गाइस कि आपके रिश्तेदार आपसे पैसे मांगे, आपके मित्र आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे, तो आप उतनी ही कीजिएगा जितनी कि आपको उम्मीद हो कि अगर ये वापस लौट कर नहीं आए, रिटर्न वापस नहीं मिला मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हद से ज़्यादा आप मदद मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपसे झगड़ा करें, आप पर फॉल्स केसेस कर सकते हैं या आपसे उधार मांग सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसी सिचुएशन में आपको अपने फाइनेंसेस को बचा के रखना है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से अगर निकल गए, जो भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप उस सिचुएशन से निकल गए, उस सिचुएशन को आपने ब्यूटीफुली क्रॉस कर लिया, तो आगे गाइस आप काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं मुझे। आप अपने लिए सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस ले पाएंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी निर्णय आप लेंगे उसके बाद गाइस आप अबंडेंस में आ जाएंगे। अबंडेंस में आने का यही मतलब है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हो जाएंगे, आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल हो जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बचा के रखना है अपने पास, सब गवा नहीं देना है दूसरों के ऊपर। ये बात का आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप में इतना इनोसेंस है अभी, आप में इतना आप इतने प्योर हो अभी दिल के, कि आपसे आपसे कोई बोल देगा कि मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, और आप सब कुछ छोड़कर उनका काम करने बैठ जाओगे। करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना बहुत नुकसान ना कर दें दूसरों की वजह से। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि बहुत सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छीनना चाहते हैं लोग। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो उनको छीनना चाहते हैं आपसे। अगर आपके कोई हस्बैंड है, वाइफ है, अब वो उनको छीनना चाहते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस पे ऐसा कुछ है तो वो उसको भी छीनना चाहते हैं आपसे। तो ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी, अबंडेंस मिलेगी, आप पावरफुल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन लोगों से उलझना पड़ेगा। और गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आपको लाइफ में एक डार्क फेज आएगा, किसी फीमेल की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा भी लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कार्ड निकाला है, जो कि है डिवाइन ऑर्डर का कार्ड, जो बताता है डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। यानी कि गाइज ये है कि आपको जो सही लगता है, सारी चीज़ों को लॉजिकली प्रैक्टिकली एनालाइज करने के बाद आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपको मिल रहा है, क्योंकि या मिलने वाला है। क्योंकि गाइज ये जिस तरीके का आप धोखा देख सकते हैं या पेन फील कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ से किसी किसी फीमेल का जाना हुआ है, किसी फीमेल की वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको काफ़ी संकट देखने को मिल सकते हैं आगे, और जिनको आपको फेस भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। चलिए और कार्ड्स लेते हैं।
कमांडर एस्टर का कार्ड है जो बता रहा है टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो गाइज यही है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लीजिए, दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना है आपको। आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इनोसेंस और आपका भोलापन देखकर काफ़ी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप जिन्हें बहुत अपना करीबी मानते हैं वो भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे समय में गाइज आपको जो सही लगता है आप वो करें पहली चीज़, और अपनी लाइफ का चार्ज खुद लें। यानी कि हर चीज़ के लिए आपको दूसरों से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बात के लिए अपनी प्रॉब्लम आपको दूसरों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में रखिए, आप रिजर्व रहिए और अपनी समस्या का चिंतन करके खुद ही समाधान निकालिए, क्योंकि बाकी लोग जैसे ही आपकी समस्या जानेंगे उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आपको इस बात से सचेत रहना है कि आपको किसी तरीके की कोई जानकारी, किसी तरीके की कोई दुर्बलता अपनी प्रदर्शित नहीं करनी है। अपने जो भी आपके पसंद नहीं करते हैं आपको, लोग जलते हैं आपसे, ऐसे लोगों को आपको अपनी किसी भी तरीके की दुर्बलता दिखानी नहीं है। होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर recognize your divine path. Okay, love is yours, recognize your divine path, choose loving thoughts. guys देखिए, आपको पहली बात तो होप रखनी होगी। आप ऐसी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हार सकते कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई एक रोलर कोस्टर राइड है जो चलती जा रही है और आपको लगेगा कि ये ख़त्म कब होगी। लेकिन गाइज आपको होप रखनी है, यहाँ पर प्यार आपको ही मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी गाइस डिवाइन वर्थ है। जब मैंने कहा कि आप बहुत भोले और इनोसेंस हैं, आसानी से किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस बात का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इससे गाइस आपकी डिवाइन वर्थ पता लगती है। तो आप भी समझिए कि आपकी जो डिवाइन वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत ही एक दिल के बहुत बड़े और अच्छे इंसान हैं। चूज़ लविंग थॉट्स। ओके, तो गाइस बस यही मैसेज और दिया गया है कि आप नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, लविंग थॉट्स रखिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, मेरे साथ लोग ऐसा करते ही रहेंगे क्योंकि मैं वीक हूँ, या मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, या मैं इमोशनली वीक हूँ, तो लोग मुझे परेशान करते। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अच्छा सोचना है, अपने लिए भी और आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छा सोचना है आपको। यहाँ पर मुझे व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि गाइस आपकी किस्मत में ना, मुझे ऐसा लग रहा है लव तो आपको मिलेगा, देयर इज लव फॉर यू, लव आपको मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ यही बात है गाइस कि काफ़ी आपको उस लव के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी स्मूथ नहीं जा रही है, काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस हैं बीच में, काफ़ी लेसन्स मिलते जा रहे हैं आपको बीच में, जो कि आप क्लियर करते जाइए, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, उससे आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसा भी लग रहा है गाइज यहाँ के आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सिचुएशन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कुछ हो जाए या वो कुछ हो जाए। ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ फर्स्ट पाइल से मैच कर रही है, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ कुछ आप वेटिंग कर रहे हैं गाइस। ऐसा लग रहा है कि आप कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, या आपका कोई पर्सन है, कोई लविंग वन है जिनके आप कॉल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, उनके वापस लौट के आने का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस आपको लव मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को प्राउडली एक्सेप्ट करना सीखिए, पहली बात ये, क्योंकि आपकी जो आगे की किस्मत है, मैं आपको खुश करने के लिए इतना नहीं कह सकती, बहुत अच्छी है और रोज़ पेटल्स के बेड जैसी है आपकी किस्मत, और ये
ऐसा नहीं करना चाहिए। द ट्रुथ इज आपको अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करके रखना है, सेविंग्स करनी है, पैसा वेस्ट नहीं करना है। लव के मामले में आप थोड़ा सोच समझ कर भी चलें, क्योंकि लोग आपके भोले होने का, इनोसेंट होने का या प्योर हार्टेड होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि वो आपको ज़रूर आपके प्यार से मिलाएंगे। यहाँ पर ऐसा है कि आप जो भी आप ट्रस्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। आपकी लाइफ में गाइस काफ़ी लोग अड़चने लगाएंगे, प्रॉब्लम्स तो बहुत क्रिएट करेंगे, लेकिन आप फिर भी वहाँ से विजेता बनकर बाहर निकलेंगे। आप उस सिचुएशन से डील कर लेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, होप नहीं लूज़ करनी है, और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं। सारी बातें दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, किसको प्यार करते हैं, किसको नफरत करते हैं, ये बात आपको लोगों को शेयर नहीं करनी है, नॉट इवन टू योर क्लोज फ्रेंड। आई अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मुझे इस समय लोगों का बिहेवियर आपसे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वो आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, और किस्मत में आपकी आगे काफ़ी अबंडेंस है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, और काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे आप। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक मासूम इंसान होता है जिसको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती, बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं करता, बहुत ही प्योर हार्टेड होता है, तो लोग उसके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, और छल और कपट से उस इंसान को लेसन मिलता है, यानी कि वो सीख लेता है, और उस सीख लेने के बाद वह क्या करता है, वो और स्ट्रॉन्ग पर्सन निकल कर आता है, वो एक और डिफरेंट व्यक्ति बन जाता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी स्टेबल है। तो आपकी लाइफ में भी गाइज ये होंगे चेंजेस, आपकी लाइफ ऐसे जाएगी, ऐसे अप एंड डाउन, और आपको इस चीज़ को हैंडल करते हुए जाना है। कई लोगों के ग्रह ऐसे होते हैं जो उनको स्टेबिलिटी देने में प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, लेकिन वो उन ग्रहों के साथ लोग मैनेज करते हैं। ओके, तो आपको भी मैनेज करना है, सिचुएशंस के साथ डील करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो गाइज ये था आपकी किस्मत का, आगे अबंडेंस है, इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा कि आपकी किस्मत ही खराब है। नो, आगे आपके लिए अबंडेंस है फॉर श्योर, लेकिन ऐसा भी है कि आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा किसी फीमेल की वजह से, या आपको लग चुका होगा। अब वो झटका ऐसा ही नहीं है कि वो फीमेल बुरी ही हो, आपके लिए नेगेटिव ही सोचे। हाँ, ऐसा है 60% लोगों के लिए कि यहाँ किसी फीमेल ने कुछ समथिंग नेगेटिव एक्टिविटी करने की वजह से आपको कोई काफ़ी शॉक लगेगा, आप पेनफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ किसी फीमेल के आपके लाइफ से चले जाने से, जैसे आपकी माँ का जाना, या आपके स्पाउस का जाना, आपका जो लवर है उसका चले जाना, उसकी वजह से भी आप काफ़ी अकेला और तन्हा महसूस कर सकते हैं। तो ये है गाइज आपकी जो डेस्टिनी है आगे, जो आपको सर्व करने वाली है, ये वो बात है। ओके, तो अगर आपने मेरी रीडिंग को अंत तक देखा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स, ताकि जब भी मुझे इस टॉपिक पर और रीडिंग्स बनानी है, बिकॉज दिस टॉपिक नीड्स मोर टाइम, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी रीडिंग लेकर आऊँ किसी और टॉपिक पर तो आप इजीली नोटिफाइड हो जाएं। ओके, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, और कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।